जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। छोटा सा एक भजन में लेती हूँ, थोड़ी सी आवाज तो सही नहीं है लेकिन। वीर प्रभु की अंतिम वाणी, उत्तराधयन को खोलो। जय जिनवाणी बोलो, जय जिनवाणी बोलो। उत्तराधयन में गुंजित होती, उत्तराधयन में गुंजित होती, प्रभु शिक्षा अपना लो। जय जिनवाणी बोलो, जय जिनवाणी बोलो। वीर प्रभु की अंतिम वाणी, सुन लो और सुना लो। जय जिनवाणी बोलो, जय जिनवाणी बोलो। मंगलकारी भव भयहारी, जिनवाणी का शरणा। इसके आराधन से निश्चित ही मिटता जन्म व मरना। पाप कर्म को छोड़ के अब तो, पाप कर्म को छोड़ के अब तो, जिनवाणी के बोलो। जय जिनवाणी बोलो, जय जिनवाणी बोलो। जिनवाणी का हर अक्षर ही अक्षय आनंद दाता। शब्द शब्द में सत्य धर्म का संदेश मिल जाता। हर वाक्यों में, हर वाक्यों में वैराग्य की गूंज हृदय में ढालो। जय जिनवाणी बोलो, जय जिनवाणी बोलो। झलक रही है हर एक पद में तीर्थंकर की करुणा। जिसमें जिन शासन जस पाता, आगम सच्चा शरणा। हम भी जीवन पावन कर ले, हम भी जीवन पावन कर ले। इधर उधर मत डोलो। जय जिनवाणी बोलो, जय जिनवाणी बोलो। जिससे होता तीर्थ का पोषण, जो है साधक साला। हेय गेय और उपादेय का मिलता बोध निराला। महावीर की श्रेष्ठ निशानी, महावीर की श्रेष्ठ निशानी। जिनवाणी को पी लो। जय जिनवाणी बोलो, जय जिनवाणी बोलो। वीर प्रभु की अंतिम वाणी, उत्तराधयन को खोलो। जय जिनवाणी बोलो, जय जिनवाणी बोलो। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। गला बहुत बैठा हुआ। जय जिनेन्द्र, बहुत सुंदर। पंच परमेश्वरी भगवान के चरणों में कोटि कोटि भाववंदन। आज हमारा उत्तरायण सूत्र का 24वां अध्ययन 5 समिति और 3 गुप्ती नामक अर्थात प्रवचन माता नामक 24वां अध्ययन हम शुरू करते हैं।
इस अध्ययन में 27 गाथा है। 27 गाथाओं के माध्यम से आगमकारों ने साधु जीवन किस तरह से सुरक्षित रहे और आगे संवर्धन हो, मतलब उत्कृष्टता की ओर बढ़े और अंतिम में मुक्ति को प्राप्त करे, संसार से मुक्त हो जावे, सिद्धत्व को प्राप्त करे, इसके लिए यहाँ पर 27 गाथाओं के माध्यम से निर्देश किया गया है। 5 समिति और 3 गुप्ती। पहली गाथा में भगवान आगमकार बताते हैं कि समिति और गुप्ती ये 8 प्रवचन माता है। समिति और गुप्ती ये 8 प्रवचन माता है। आगे बताते हैं समितियां 5 है और गुप्तियां 3 है। आगे वाली गाथा में समितियों का नाम दिया हुआ है, ईरिया समिति, भाषा समिति, एशना समिति, आदान भांड मात्र निक्षेपणा समिति और उच्चार पासवन जल सिंघान परिठावनिया समिति। और गुप्ती के नाम दिए हुए 3 गुप्ती, वो है मन गुप्ती, वचन गुप्ती और काय गुप्ती। जिसको प्रतिक्रमण याद है, हम 33 बोल में भी बोलते हैं और भाववंदना में भी बोलते हैं 5 समिति और 3 गुप्ती। इन 5 और 3 को ही यहाँ पर अष्ट प्रवचन माता अर्थात 8 प्रवचन माता कहा गया है। तो सर्वप्रथम समिति क्या है और गुप्ती क्या है? समिति का अर्थ है सम्यक रूप से प्रवृत्ति करना। दीक्षा लेने के बाद अर्थात महाव्रतों को धारण करने के बाद भी अभी तक शरीर है, मन है, वचन है और अनेक प्रवृत्तियां करनी होती है। तो वे प्रवृत्तियां किस तरह से करनी चाहिए ताकि जीवों की विराधना ना हो, संयम में दोष ना लगे और महाव्रत सुरक्षित रहे, उसको सम्यक प्रवृत्ति को समिति कहते हैं। और गुप्ती अर्थात गोपन करना, गुप्त रहना, मन को गुप्त करना है, वचन और काया को भी गुप्त करना है। गुप्त करना है अर्थात इसके हम 2 अर्थ ले सकते हैं कि एक तो अशुभ प्रवृत्ति से निग्रह करना, मतलब अशुभ प्रवृत्ति नहीं करना, ये हुआ एक अर्थ। और दूसरा अर्थ गुप्ती का होगा कि शुभ प्रवृत्ति करना। तो दोनों अर्थ, गुप्ती के दोनों अर्थ किए जाते हैं। अब तीसरी गाथा में बताते हैं एयाओ अट्ठ समियो। अब यहाँ पर पहले तो बताया था 5 समिति और 3 गुप्ती, अब यहाँ पर 8 को ही समिति कह दिया है, क्योंकि समिति अर्थात सम्यक प्रवृत्ति। तो पहले 5 की तो समिति है ही, और बाकी जो 3 है मन, वचन और काया, तो मन, वचन और काया से भी जो शुभ प्रवृत्ति होगी उसको भी समिति कहा गया है। तो तीसरी गाथा में 5 और 3 ऐसे 8 को समिति कहा गया है। अब वो गाथा है कि एयाओ अट्ठ समियो समासेन वियाहिया दुवाल संगम जिनक खायम मायम जत्तहु पवयनम। अर्थात इस गाथा में फरमाते हैं कि भगवान की जो वाणी है, भगवान का जो प्रवचन है, भगवान की जो देशना है, वो इस अष्ट प्रवचन माता में समाई हुई है। अर्थात अष्ट प्रवचन माता, जैसे पहले कहा कि चारित्र की रक्षा करता है, और जहां पर चारित्र सुरक्षित है वहां पर नियम से ज्ञान और दर्शन सुरक्षित ही रहता है। बिना ज्ञान और दर्शन के चारित्र नहीं होता है। अर्थात जिसको चारित्र है, मतलब जो साधु और साध्वी है केवल ज्ञानी के ज्ञान में, तो चारित्र के साथ साथ उनमें ज्ञान भी होगा और दर्शन भी होगा। इसलिए यहाँ पर कहा गया है कि ये जो अष्ट भगवान की जो वाणी है, जो भगवान का प्रवचन है, जो भी भगवान ने द्वादशांगी फरमाई, 11 अंग 12 अंग जो भगवान ने फरमाया, वो सब ये अष्ट प्रवचन माता में समाया हुआ है। दूसरा अर्थ हम ये भी ले सकते हैं कि भगवान के वाणी का सार 5 समिति और 3 गुप्ती है, इसीलिए इसको माता कहा गया है। आगे भी हम देखेंगे माता माता क्यों कहा गया है। तो भगवान की वाणी का सार समिति और गुप्ती है। अब संसार में रहकर उत्कृष्ट समिति और उत्कृष्ट गुप्ती का पालन नहीं किया जा सकता, क्योंकि श्रावक जो है वो व्रती अव्रती है। श्रावक जो है वो प्रत्याख्यानी अप्रत्याख्यानी है, मतलब कुछ पाप खुले हुए हैं, इनफैक्ट बहुत ज्यादा पाप खुले हुए हैं और बहुत थोड़े पाप ही उसने बंद किए हैं। हे श्रावक आराधक बनेगा, लेकिन जब हम तुलना करें तो श्रावक के पाप अधिक खुले हैं और
5 समिति और गुप्तियों का पालन करने के लिए उसको 5 महाव्रतों को धारण करना पड़ेगा। तो भगवान की वाणी का सार चारित्र है, और 5 समिति 3 गुप्ती उसको कहते हैं जहां पर 5 महाव्रतों की रक्षा होती है। अब आगे, अब 5 समितियों का वर्णन होगा और 3 गुप्तियों का वर्णन होगा। तो पहले समिति का वर्णन, 5 समितियों के नाम आप जानते हैं। पहली समिति है ईरिया समिति। ईरिया अर्थात चलना। हम का सामायिक के पाठों में और प्रतिगमन आदि के पाठों में इच्छा कारणम संधिसह भगवन ये पाठ बोलते हैं। उस पाठ का नाम है ईरिया वैय सूत्र। अर्थात ईरिया करते समय मतलब गमन करते समय और अपेक्षा से संयम की या साधना की का कोई भी कार्य करते समय अगर मेरे द्वारा एक इंद्रिय, बे इंद्रिय, तेन्द्रिय, चौरेंद्रिय, पंचेंद्रिय आदि अनेक प्रकार के जीवों की विराधना हुई हो तो मिच्छामि दुक्कडम। तो इच्छा कारणम का पाठ है ईरिया वैय। तो यहाँ पर ईरिया समिति, ईरिया मतलब गमन करना, ईरिया मतलब चलना, तो उसके संबंधी यहाँ पर वर्णन आएगा। अब ईरिया करना है मतलब चलना है, तो उसके 4 कारण बताए हैं। मूल पाठ में है, पहला है आलंबन, दूसरा है काल, तीसरा है मार्ग और चौथा है यत्ना। वापिस बताता हूं, आलंबन, काल, मार्ग और यत्ना, ये ईरिया समिति के 4 कारण बताए हैं। अब आगे वाले कारण गाथा में बताते हैं। आलंबन, आलंबन मतलब क्यों क्यों करना है, तो गमन क्यों करना है, तो भगवान फरमाते हैं कि ज्ञान, दर्शन और चारित्र के लिए ही गमन करना है। मूल पाठ है तत्थ आलंबन आलंबनम नानम दंसनम चरणम ताहा। तो दीक्षा लेने के बाद 5 महाव्रतों को ग्रहण करने के बाद अन्य दूसरा कोई भी संसार का कार्य अब शेष नहीं रहता है। इनफैक्ट खुद का जो शरीर है, शरीर का भी राग पूर्वक, ममता पूर्वक पोषण नहीं किया जाता है, तो फिर बाकी धन, प्रतिष्ठा, क्षेत्र या श्रावक श्राविका की तो बात ही क्या कहे। तो उसमें उसका मन रहता नहीं, ममत्व रहता नहीं। फिर जो भी गमन करेगा वो चलेगा, वो किसके लिए चलेगा, वो उसके लिए आलंबन, आलंबन मतलब क्यों करना है, क्या कारण है, तो कारण भगवान ने दिए ज्ञान, दर्शन और चारित्र। इन 3 कारणों के अलावा कोई भी साधु गमन नहीं करते हैं। तो ये हो गया आलंबन। दूसरा हमने देखा था काल, काल मतलब टाइम। तो कब गमन करेंगे, क्या दिन में करेंगे या रात्रि में करेंगे, तो भगवान यहाँ पर फरमाते हैं काले या दिवसे वुत्ते, अर्थात जो दिन है वो गमन करने का काल बताया गया है। अर्थात साधु या साध्वी रात्रि को गमन नहीं करते हैं। अर्थात विहार जो है वो दिन में ही होता है, रात्रि में विहार नहीं होता है। सूर्यास्त के बाद और सूर्योदय के पहले तक विहार नहीं किया जाता है, या एक स्थान से दूसरे स्थान पर गमन नहीं किया जाता है। तो जो भी गमन किया जाएगा ज्ञान, दर्शन, चारित्र के लिए किया जाएगा, और वो दिन में ही किया जाएगा, रात्रि में नहीं किया जाएगा। फिर आगे है मार्ग। मार्ग कौन सा होना चाहिए, किस मार्ग पर गमन करना है, तो भगवान यहाँ पर फरमाते हैं मग्गे उपहवज्जिये, मतलब जो उपघात का मार्ग है, जहां पर मतलब ऐसा मार्ग है जहां पर संयम की भी विराधना हो और आत्मा की भी विराधना हो, अर्थात मेरे शरीर की भी विराधना हो। देखो शरीर में अगर कोई तकलीफ आ गई तो फिर संयम का पालन भी सम्यक प्रकार से नहीं किया जाएगा। मतलब कहीं गिर गए, एक्सीडेंट हो गया, या ऐसे मार्ग पर चले गए जहां पर चोर है, लुचक्के है, गुंडे है आदि अनेक प्रकार के उपद्रव है, उस मार्ग पर जाने की भगवान की मनाही है। तो मार्ग कौन सा होना चाहिए, राजमार्ग होना चाहिए, सुरक्षित मार्ग होना चाहिए, और ऐसा मार्ग होना चाहिए जहां पर जीवों की भी, अन्य जीवों की भी विराधना ना हो, और मेरे खुद के शरीर की भी असंयम ना हो। तो ये हो गया मार्ग। पहला हमने देखा आलंबन, आलंबन होना चाहिए ज्ञान, दर्शन और चारित्र के लिए। दूसरा देखा हमने काल, सिर्फ दिन में गमन करे, रात्रि में नहीं करे। और रात्रि में गमन करने के कार्य क्या हो सकते हैं,
परखने का कार्य हो सकता है। लघु नींद कहो या बड़ी नींद कहो या अन्य कोई वॉमिटिंग वगैरह हो जावे तो वो परखने का कार्य रात्रि में हो सकता है। तो रात्रि में पूंज कर चले, दिन में देखकर चले और रात्रि में स्थानक में और स्थान उपाश्रय के बाहर भी पूंज कर चलना है। और ऐसी भूमि पर परखना है जो दिन में देखी हुई हो। आगे भी इसका वर्णन आएगा। तो दिन में भूमि देख कर रखी है कि वहां पर कोई जीव तो नहीं है, निगोद आदि तो नहीं है, शेवाल तो नहीं है और किसी जीवों का बिल तो नहीं है, चिटिया तो नहीं है। इस तरह से दिन में देख कर रखा है और रात्रि में भी जाते समय पूंज कर गए और वहां पर परखा है। और चौथा रहता है यत्ना। तो आगे 7वीं गाथा में फरमाते हैं, 6ठी गाथा में कि यत्ना जो है वो 4 प्रकार की कही गई है। द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव। द्रव्य से देखकर चले तो हमारी जो ये आंखें है, दो आंखें है, उसका उपयोग हमको देखने के लिए करना है। क्या देखना है? कहीं दूसरे जीव तो नहीं है वो देखना है। और दूसरा देखना है कि कई ऐसे दूसरे पदार्थ ना हो जिसको ठोकर लग के मेरे शरीर की विराध ना हो या मेरे आत्मा की विराध ना हो। तो द्रव्य से, आंखों से देखकर चलना है। क्षेत्र से, क्षेत्र मतलब वो एरिया, तो कितना एरिया देखना है? तो मूल पाठ में फरमाते हैं जुग मित्तम च खेत्तो, युग मात्र। युग मात्र मतलब शरीर प्रमाण, अर्थात मानो के 3.5 हाथ या 4 हाथ भूमि आगे देखकर चलना है। 4 हाथ, मेरा जितना हाथ है, मेरा हाथ कितना कहलाएगा? एल्बो से लेकर तो फिंगर टिप्स तक वो मेरा एक हाथ कहलाएगा। ऐसे मेरे 4 हाथ आगे तक मुझे वो पूरी एरिया देखकर चलना है कि वहां पर कोई जीव या अन्य कोई ठोकर लगने जैसा कोई पदार्थ तो नहीं है। द्रव्य हुआ, क्षेत्र हुआ, अब काल। जैसे पहले भी कहा है तो काल में ही चले, नहीं, कालो जाव रीत जा। तो जब तक चले, तो जब तक भी चले, एक तो दिन में चलना है, रात्रि को नहीं चलना है। और जब तक चले तब तक द्रव्य का भी ध्यान रखना है, क्षेत्र का भी ध्यान रखना है। और आगे आएगा भाव। तो भाव से यहाँ पर दिया उव उत्तेय भाव ओ। उव उत्ते मतलब उपयोग पूर्वक। अब वो कैसा उपयोग होना चाहिए? उपयोग मतलब ध्यान पूर्वक, मेरा ध्यान चलने में ही होना चाहिए। तो उसके लिए आगे वाली गाथा है 8वीं गाथा, उसमें आगमकार फरमाते हैं इंदियत्ते विवजित्ता। विवजित्ता मतलब छोड़ना। क्या छोड़ना है? इंदियत्ते मतलब 5 इंद्रिया जो है उनके विषयों का जो सेवन है या उसमें जो मन लगा हुआ है उसको छोड़ना है। शब्द, रूप, गंध, रस और स्पर्श, ये 5 इंद्रियों के विषय है, उसमें मन नहीं लगाना है, उससे मन को दूर रखना है। और आगे दिया सज्जायम चैव पंचहा। सज्जायम मतलब स्वाध्याय। 5 प्रकार का के जो स्वाध्याय है वो भी विभजिता मतलब छोड़ना है। अर्थात ईर्या गमन करते समय मतलब चलते समय, विहार करते समय, गोचरी को जाते समय 5 इंद्रियों के विषयों से भी बचना है और 5 प्रकार के स्वाध्याय को भी वहां पर नहीं करना है। 5 प्रकार के स्वाध्याय अर्थात वाचना, प्रूचना, परिवर्तना, अनुप्रेक्षा और धर्म कथा। इसका मतलब चलते समय गाथा याद नहीं करना है, गाथा बोलना नहीं है, अर्थ पढ़ना नहीं है, चर्चा नहीं करना है और मन में चिंतन भी नहीं करना है। क्यों? क्योंकि अगर मन उसमें लगा हुआ रहेगा, चित्त उसमें लगा रहेगा तो ईर्या समिति में उपयोग नहीं रहेगा। इसलिए भगवान उपयोग के लिए बताते हैं कि 5 प्रकार के इंद्रिय विषय तथा 5 प्रकार के स्वाध्याय को वहां पर वर्जित करना है, मतलब 10 बोलों का वहां पर वर्जन करना है। तो सच्चा साधु जो होता है, जो साधु, यहाँ पर शब्द आगे भी आएगा और पीछे भी आया हुआ है कि परिशुद्धम संजय मतलब संयत साधु। संयत जो होता है, जो साधु होता है, वो चलते समय इधर उधर नहीं देखेगा, उसकी नजर 4 हाथ या 3.5 हाथ आगे जमीन पर रहेगी ताकि कोई जीवों की विराधना ना हो।
और चलते समय वो कोई बात भी नहीं करेंगे। विहार करते समय अन्य साधु से बात नहीं करेंगे, और मान लो विहार में कोई भाई है या साध्वियों के साथ कोई बहन है, तो वो भाई या बहन के साथ भी चर्चा या बातचीत नहीं करेंगे। अगर कुछ बोलना है, कुछ पूछना है, तो साधु चलते समय वहां रुक जाएंगे, फिर बातचीत जो करना है वो करेंगे, प्रश्न पूछना है वो पूछेंगे, और प्रश्न का उत्तर मिलने के बाद, चर्चा होने के बाद फिर गमन करना शुरू करेंगे, मतलब विहार आदि करेंगे। इसका मतलब चलते समय बोलना नहीं कल्पता है। ये हो गया ईर्या समिति। अब इससे हमको ये उपदेश मिलता है कि भले ही हम श्रावक है, हम गाड़ी चलावे, तब भी स्पीड हमारी ऐसी हो कि सामने से अगर अचानक कोई पंचेंद्रिय जीव आ जावे, या छोटा भी कोई जीव आ जावे जिसको हम देख पाए, तो हम उसकी रक्षा कर पाए, ब्रेक लगा सके, इस तरह से हमारी स्पीड होनी चाहिए। अगर स्पीड अधिक होगी और सामने कोई एनिमल या जानवर आ गया, तो हम उस, या कोई मनुष्य आदि भी आ गया, कोई भी जीव आ गया, हमको दिख गया, तो हम उसको बचाने में समर्थ नहीं रहेंगे, या एक्सीडेंट होने के भी चांसेस, मतलब खुद की शरीर की भी विराधना के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो हमको गाड़ी चलाते समय भी आगे देखना है, चलते समय भी हमको नीचे देखकर चलना है। अब जब मेरा मन नीचे देखकर चलने में रहेगा, तो मेरा मन मॉल में, शॉप्स में या होर्डिंग्स पर नहीं जाएगा, और वहां नहीं जाएगा तो जो आश्रम के द्वार है वो भी वहां पर रुक जाएंगे, अर्थात मेरे इंद्रिय विषय और विकारों में प्रवृत्त नहीं होंगे, तो दोनों प्रकार का लाभ होगा। आगे चलकर आगमकार फरमाते हैं कि जो व्यक्ति ईर्या समिति का पालन करेगा, साधु को तो करना ही है, श्रावक भी, श्रावक की तो मैंने जो बात कही वो तब की कही जब वो कोई व्रत में नहीं है, सामायिक में नहीं है, पौषध में नहीं है, संवर में नहीं, तब की बात कही। तब भी अगर वो देखकर चले तो वो साता वेदनीय का कर्म बांधता है। अंतो कोटा कोटि सागरोपम की स्थिति वाला साता वेदनीय कर्म का बंद करता है। हालांकि साधक का लक्ष्य है कि सभी कर्मों से मुक्त होना है, लेकिन जब तक कषाय और योग है तब तक कर्मों का बंध होता है, होने वाला है। तो साधक जो है वो अशुभ से बचता है, तो असाता नहीं बांधेगा, और जो कर्म बंधेंगे वो उसको साता रूप में उदय में आएंगे, या और आगे चलकर धर्म का संयोग दिलाएंगे। ये हो गई जब वो व्रत में नहीं है। और श्रावक भी जब अब व्रत में है, मान लो सामायिक में है या पौषध में है, संवर में है, तो श्रावक का कर्तव्य है उसको भी ईर्या समिति का पालन करना है, नीचे देखकर चलना है, पूंजनी हाथ में होनी चाहिए, और रात्रि में संवर किया, पौषध किया है तो दंडी होनी चाहिए। साधु के पास रजोहरण होता है या ओघा होता है, तो वैसे ही श्रावक के पास डंडी होनी चाहिए, जिससे वो पूंज कर चल सके। तो इतना विवेक श्रावक को भी रखना है। ये हो गया ईर्या समिति का वर्णन। अब आगे चलते हैं, दूसरी समिति का नाम है भाषा समिति। समिति का अर्थ है प्रवृत्ति तो करना है, लेकिन भगवान के वाणी के अनुसार प्रवृत्ति करना है। इस तरह से प्रवृत्ति करना है कि अशुभ कर्मों का बंध ना हो। तो चलने का हमने देख लिया, अब बोलने के संबंधी हम देखेंगे भाषा समिति। तो भाषा जो है वो गलत भाषा बोलने के कारण यहाँ पर बताए हैं, या असत्य बोलने के कारण यहाँ पर बताए हैं, झूठ बोलने के कारण या माया मृषावाद बोलने के कारण यहाँ पर बताए हैं। तो कारण है क्रोध, मान, माया, लोभ, हास्य, भय, मौखिरता और विकथा। अर्थात इन 8 कारणों से, अपेक्षा से और भी कारण आप ले सकते हैं, मुख्य रूप से इन 8 कारणों से व्यक्ति जो है वो असत्य भाषण का उपयोग करता है, या ऐसी भाषा का उपयोग करता है कि उसके कर्मों का बंध हो और सामने वाले की विराधना हो, या उसके मन को ठेस पहुंचे। तो इन कारणों से जीव को या साधक को, साधु को बचना है, उपयोग पूर्वक उसको इन कारणों से बचना है। अर्थात बोलते समय वो क्रोध के आवेश में आकर नहीं बोले, मान युक्त होकर नहीं बोले, माया से संलग्न होकर नहीं बोले, लोभ के कारणों से नहीं बोले, और आगे जो दिया और 4 कारण, हास्य, हंसते हंसते हंसी मजाक करते हुए नहीं बोले, फिर भय, भय पूर्वक नहीं बोले, जो सत्य है वो सत्य है,
उपयोग पूर्वक बोले, जो सूत्र सिद्धांत है उसके अनुसार बोले, लेकिन भय पूर्वक नहीं बोले। फिर मौखिरता अर्थात निंदा करना, कलंक लगाना, अभ्याख्यान पर परिवाद करना, अभ्याख्यान करना, ये सब मौखिरता है। तो इन कारणों से भी वो जागरूक रहे। और आखिरी है विकथा, साधु विकथा नहीं करे। विकथा के मुख्य रूप से 4 भेद है, स्त्री कथा, भक्त कथा, राज कथा और देश कथा। इन विकथाओं से साधु अपने आप को बचाए रखता है, तो बोलने पर वो कंट्रोल करता है, उसको भाषा समिति कहा है। आगे चलकर श्रावक के लिए भी आगमकारों ने श्रावक के 8 वचन व्यवहार कहे हैं, मतलब 8 बोल ऐसे बताए हैं जिसको श्रावक का भी जिसका श्रावक को भी ध्यान रखना चाहिए। जैसे श्रावक थोड़ा बोले, मीठा बोले, अवसर आने पर बोले, फिर चतुराई पूर्वक बोले, फिर सूत्र सिद्धांत न्याय युक्त बोले, मर्म खोलने वाला वचन नहीं बोले, मीठा बोले। और एक ऐसे 8 वचन श्रावक के लिए बताया है। मतलब श्रावक भी अपना दैनंदिन कार्य करते हुए, व्यापार करते हुए भी और परिवार को संभालते हुए भी अपने वचन का इतना ध्यान रखता है, तो साधु का लेवल तो 6वां 7वां और ऊपर के गुणस्थान है। तो उनको निश्चित रूप से आगमकार फरमाते हैं कि भाषा समिति में उपयोग रखना चाहिए। फिर भाषा समिति के लिए आगे बताया कि एआईम अट्ठ ठानाइम, ऊपर जो 8 कारण बताए हैं, ऊपर जो 8 स्थान बताए हैं, परि परिवज्जितु संजय, संयत जो है वो इन 8 कारणों को छोड़ देवे। असावज्जम नियम काले भाषम भाषिज पन्नवम, जब भी साधु बोले तो कैसा बोले? असावज्जम मतलब असावध्य, मतलब निर्वध्य, वध्य मतलब हिंसा करना। और 10 प्रकार की हिंसा आप कह सकते हैं, अभिहया, वत्तिया, लेसिया, संगाइया आदि 10 प्रकार की विराधना है। तो वे असावज्जम मतलब 10 प्रकार में से एक भी प्रकार की विराधना ना हो, इस तरह से साधु के वचन होने चाहिए। अब जब भगवान ये कह रहे हैं तो इसका मतलब स्पष्ट है कि साधु भगवंत जो है संसार के कार्य के बारे में या घर परिवार के कार्य के बारे में एक अक्षर भी नहीं बोल सकते हैं। उनका कर्तव्य है कि वे मौन रहते हैं, मौन रहना चाहिए। तो सावध्य भाषा नहीं बोले। और आगे बताया है कि मियम काले, मियम मतलब मित भाषा बोले, परिमित भाषा बोले, बड़बड़ 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 या बोलते ही जाना या अवसर नहीं हो तब बोलते रहना, तो इस तरह की प्रवृत्ति साधु को नहीं कल्पती है, चाहे वो ज्ञान ध्यान की ही बातें क्यों ना हो। प्रवचन है, प्रवचन का जितना समय है उतने समय में साधु को समाप्त करना चाहिए। तो इसको हम कह सकते हैं कि परिमित और काले, भाषम भाषिज पन्नवम। तो इस तरह से साधु के लिए दूसरी भाषा समिति का वर्णन यहाँ पर किया गया है। अब थोकड़ों में और भी बताया है कि इसके और 4 भेद किए। द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव। द्रव्य से कठोर भाषा नहीं बोले, कर्कश भाषा नहीं बोले, छेदकारी, मर्मकारी, भेदकारी, निश्चयकारी और सावध्य नहीं बोले, और मिश्र भाषा नहीं बोले। ये हो गया द्रव्य से। फिर क्षेत्र से रास्ते चलता हुआ बात नहीं करे, जो हमने पहले बात देख ली है। और एक बात ध्यान रखना, प्रतिलेखन करते समय भी साधु मौन रहते हैं। हमारा 26वां अध्ययन जब आएगा साधु समाचारी, तो उसमें बताया हुआ है कि प्रतिलेखन का एक दोष है कि प्रतिलेखन करते हुए अगर साधु बोलते हैं तो उसको दोष कहा गया है। तो प्रतिलेखन करते समय भी साधु मौन रहते हैं। आगे काल से, तो काल से यहाँ पर बताया कि एक प्रहर रात्रि बीत जाने पर ऊंची आवाज में नहीं बोले। रात्रि में दिन के 4 प्रहर होते हैं, रात्रि के भी 4 प्रहर होते हैं। सूर्यास्त होने के बाद 1 प्रहर तक स्वाध्याय आदि सब कुछ करते हैं, हो सकता है उसमें थोड़ी ऊंची आवाज हो, लेकिन 1 प्रहर के बाद मतलब लगभग 9, सवा 9, साढ़े 9, पौने 10 के बाद ऐसा काल होता है जहां पर बाकी के जीव, चाहे वो मनुष्य हो या अन्य कोई तिरंच भी हो,
अगर वो सोए हुए हो और कोई साधु या श्रावक भी ऊंची आवाज में बात करे या स्वाध्याय फेरे और उस आवाज से अगर वो व्यक्ति संसारी जीव जाग जाता है तो वो भोगों विषय सेवन के मार्ग पर लग सकता है या संसार के सावध्य कार्यों में लग सकता है। इसलिए काल से 1 प्रहर रात्रि बीतने के बाद ऊंची आवाज में नहीं बोले। और ये कब तक? सूर्योदय तक, सूर्योदय तक। और भाव से उपयोग सहित बोले और राग द्वेष वर्धक भाषा नहीं बोले। ये हो गया हमारा भाषा समिति का वर्णन। आगे है ऐष्णा समिति। ऐष्णा समिति में ऐष्णा का अर्थ है देखना और देखकर वस्तु, जो भी वस्तु संयम जीवन के लिए चाहिए उसको ग्रहण करना, ऐष्णा। तो ऐष्णा अब ग्रहण करना है तो क्या क्या ग्रहण किया जाएगा? तो यहाँ पर दिया है आहार, उपधि और सेज्जा। सेज्जा मतलब स्थान, स्थानक कहो या उपाश्रय कहो या अन्य कोई भी जगह जहां पर साधु भगवंत रुकते हैं, वो हो गया स्थान। फिर उपधि, उपधि मतलब उनके जो भी उपकरण है, पात्रा है, ओघा आदि जो भी है वह सब उपकरण। और आहार, संयम जीवन के मतलब शरीर टिकाने के लिए या संयम आगे बढ़ता रहे उसके लिए भी आहार की आवश्यकता है। तो आहार की बात कही, तो 3 बातें हो गई, आहार, उपधि और शैया। इसको उनको ग्रहण करना होता है, परिभोग करना होता है, मतलब इस्तेमाल करना होता है। तो ये करते समय उनको ऐष्णा समिति का पालन करना है। तो वो ऐष्णा भी 3 प्रकार की बताई है, गवेषणा, फिर ग्रहण ऐष्णा और फिर परिभोगेष्णा। मतलब इन 3 बातों को लेते समय, फिर ग्रहण करते समय और भोगते समय समिति का पालन करना है, अर्थात दोषों से दूर रहना है। तो वे दोष कौन से आगे बताते हैं? गवेषणा, गवेषणा मतलब घूमना, गवेषणा मतलब ढूंढना, गवेषणा मतलब जो वस्तु चाहिए उसकी गवेषणा करना, उसको देखना। तो देखते समय 16 आहार लेते समय 16 उत्पाद के दोष और 16 उद्गम के दोष बताए हुए हैं, जो हम प्रतिक्रमण में भी बोलते हैं 42 दोष टालकर आहार पानी लेवे और 47 दोष टालकर आहार पानी भोगे। ठीक है, तो गवेषणा करना है। गवेषणा करते समय अर्थात साधु जब गोचरी को निकलते हैं तब 16 उत्पाद के और 16 उद्गम के दोषों से बचते हैं। वे 16 और 16 32 दोष हो गए। कुछ दोष आपको बता देता हूं। ऐसा आहार जो साधु के लिए बनाया हुआ है वो लेना, वो भी दोष है। ऐसा आहार जो साधु के लिए साइड में रखा हुआ है, किसी को नहीं देना, ये आहार साधु को ही दूंगा, वो भी दोष है। फिर ऐसा आहार जो मेरे मन में आ गया, बनाते समय मन में आ गया कि ये साधु के लिए बनाना है, थोड़ा मेरे लिए बनाना है, थोड़ा साधु के लिए बनाना है, वो आहार भी साधु को नहीं कल्पता है। फिर ऐसा आहार जो कुछ आहार शुद्ध था, कुछ आहार अशुद्ध था और दोनों मिल गए, ऐसा आहार भी साधु को लेना नहीं कल्पता है। फिर साधु उपाश्रय में है, स्थानक में है, और मैं मेरे घर से दवाई या कोई भी आहार या वस्त्र आदि भी उनके स्थानक में जाकर उनको दूं, उनको अर्पण करूं, तो वो भी साधु को लेना नहीं कल्पता है। इस तरह से 16 और 16 32 दोष बताए हुए हैं। उन 32 दोषों को टालकर साधु भगवंत आहार को ग्रहण करते हैं, उपधि को ग्रहण करते हैं और शैया को भी ग्रहण करते हैं। अब ग्रहण करते समय मतलब लेते समय 10 शंका आदि 10 दोषों को टालना है। वो भी 10 दोष बताए हुए हैं, जैसे सचित के ऊपर अचित रखा हुआ है, सचित से अचित, अचित से सचित ढका हुआ है, या शंका युक्त कोई है, या ऐसे 10 दोष बताए हुए हैं। तो उन दोषों को भी टालना है ग्रहण करते समय। 16 और 16 32 हो गए, और ये शंका आदि 10 दोष, ऐसे 42 दोष जो हम प्रतिक्रमण में बोलते हैं कि 42 दोष टालकर आहार पानी लेवे। और तीसरी बात है परिभोगेशना, मतलब परिभोग, भोगते समय, आहार आदि लेते समय। तो गए, गवेषणा करी,
फिर ग्रहण भी कर लिया पात्रा में और स्थानक में भी आ गए, वहां तक तो कोई दोष नहीं लगाया। अब भगवान कहते हैं कि खाते समय भी, आहार ग्रहण करते समय भी दोष लग सकता है, तो उस दोष से भी बचना है। वे दोष कौन से है? 5 दोष बताए हुए हैं। पहला है प्रमाण, मतलब कितना आहार करना। दूसरा है इंगाल, इंगाल मतलब द्वेष पूर्वक आहार करना। फिर धूम, धूम मतलब राग पूर्वक आहार करना। फिर एक मिनट, फिर अनेक वस्तुओं को मिलाना, चौथा दोष। और पांचवा है अकारण। तो ऐसे आहार करते समय भी भगवान ने ये 5 दोष बताए हुए हैं। तो हमको भी ध्यान रखना है कि जब हम आहार करते हैं तो क्या हम निंदा करके आहार करते हैं या उस आहार की प्रशंसा करके आहार करते हैं। निंदा करे तो भी भगवान उसको दोष कह रहे हैं और प्रशंसा करे तो भी भगवान उसको दोष कह रहे हैं। ठानांग सूत्र में भगवान ने 6 कारणों से आहार करने को बताया है। तो वो भी आहार क्यों करना है? संयम की रक्षा के लिए। शरीर को जब तक ही टिकाना है तब तक वो संयम में सहायक हो। जिस दिन ऐसा लगे कि अब शरीर शिथिल हो रहा है, आगे संयम में सहायक नहीं बनेगा, बाधक बनेगा, उस दिन भगवान कहते हैं कि आहार का त्याग कर देना चाहिए। तो इतनी सजगता भगवान साधुओं के लिए बताते हैं और वही नियम कहीं ना कहीं श्रावकों को भी लागू होता है। तो ये हो गया एषणा समिति। आगे है अच्छा, एषणा समिति में और एक कहना है, भगवती सूत्र में आया हुआ है कि अल्प आयुष्य का बंध कौन करता है। तो उसमें 3 कारण बताए हैं, हिंसा करने वाला, झूठ बोलने वाला और तथा रूप श्रमण को अशुद्ध आहार बहराने वाला, अप्रासुक आहार बहराने वाला, वो अल्प आयुष्य का और अशुभ आयुष्य का बंध करता है ऐसा व्यक्ति। तो 16 और 16 जो 32 दोष बताए थे, 16 दोष तो ऐसे हैं जो साधु के कारण से लग सकते हैं, मतलब साधु अगर ध्यान नहीं रखे तो वो दोष लगेंगे। और 16 दोष ऐसे हैं जो श्रावक अगर ध्यान नहीं रखे तो श्रावक से लग सकते हैं। तो साधु को भी सजग रहना है और श्रावक को भी, श्रमण उपासक को भी सजग रहना है। ईर्ष्या समिति, भाषा समिति, एषणा समिति और चौथी है आदान निक्षेपणा समिति। उसके पहले एषणा समिति में इसके भी 4 भेद किए हैं। द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव। द्रव्य से 16 और 16, 32 और 10, शंकादि 10 दोष, ऐसे 42 दोष डालकर आहार पानी लेवे। क्षेत्र से 2 कोस उपरांत आहार पानी लेकर नहीं जावे। 2 कोस अर्थात आज के गणित से लगभग 7 किलोमीटर या 7 किलोमीटर से थोड़ा सा कुछ अधिक, अलग अलग समाचारी में थोड़ा डिफरेंस होगा, लेकिन लगभग मोटा मोटी 7 किलोमीटर्स, मतलब जिस जगह से आहार लिया है उस जगह से उसको सेंटर पकड़ के 7 किलोमीटर के रेडियस के अंदर ही वह आहार समाप्त करना होता है। 7 किलोमीटर के रेडियस के बाहर वो आहार नहीं लेकर जाया जा सकता। अगर लेके जाते हैं तो प्रायश्चित का कारण बनता है। ये हो गया क्षेत्र से। काल से, रात्रि तो गोचरी जाना नहीं है, रात्रि खाना भी नहीं है। दिन की अगर बात करें तो पहले प्रहर में लाया हुआ आहार चौथे प्रहर में नहीं भोगे, मतलब नहीं कल्पता है। साधु को सजग रहने के लिए, अप्रमत्त रहने के लिए, ममता को दूर करने के लिए, आसक्ति को दूर करने के लिए भगवान ने ये कुछ नियम बताया है। ये एक नियम है कि पहले दिन के पहले प्रहर में लाया हुआ आहार दूसरे प्रहर में खा सकते हैं, तीसरे प्रहर तक खा सकते हैं, चौथे प्रहर में नहीं चलेगा। अर्थात तीसरे प्रहर तक वो जो भी आहार लाया था सुबह उसको पूरा खत्म करना है। ठीक है। और अगर किसी साधु को चौथे प्रहर में आहार करना या पानी लेना है तो वो पानी कब लाना पड़ेगा? दूसरे प्रहर में लाना पड़ेगा। तो फिर दूसरे प्रहर में लाया हुआ पानी दूसरे प्रहर में चलेगा, तीसरे प्रहर में चलेगा,
और चौथे प्रहर में चलेगा। और रात्रि का तो कुछ आहार पानी का सवाल नहीं रहता है। ये हो गया काल से। और भाव से राग द्वेष रहित होकर आहार पानी को ग्रहण करे। अब जब साधु ने इतना त्याग कर दिया है, फिर भी भगवान कहते हैं कि जितना भी तुम खाओगे, भले तपस्या का पारना क्यों ना हो, उसमें आपको राग द्वेष नहीं करना है। जैसे इंगाल और धूम का दोष आया हुआ है। तो जब साधु के लिए इतना नियम है, तो श्रावक के लिए भी, अगर श्रावक आहार पानी करते समय राग द्वेष करता है, तो वो पाप का बंध करता है। तो जो श्रावक ये समझता है, लगभग ऐसा श्रावक, ऐसा श्रमण उपासक अनर्थ दंड या निष्कारण बाहर होटलों में जाकर आहार पानी नहीं लेगा। बने वहां तक सात्विक होगा, घर का होगा, या ज्यादा से ज्यादा भोजनशाला का होगा। होटलों की आदत उसको नहीं रहेगी। ठीक है, ये हो गया एशना समिति। अब आगे चौथी समिति है आदान भंड निखेवना समिति। आदान मतलब लेना और निक्षेप मतलब रखना। तो जो भी वस्तु साधु को लेना और रखना है, उसमें भी भगवान ने कहा कि ध्यान से, क्योंकि ध्यान नहीं रखेंगे तो जीवों की विराधना होगी। तो उसके लिए कुछ नियम बताए हैं कि दो प्रकार की उपधि बताई है। उसके नाम है ओघ उपधि और औपग्रहिक उपधि। ओघ पहली है ओघ उपधि। ओघ, ओघ अर्थात वो उपधि है जो हमेशा साधु भगवंतों के पास रहती है। और दूसरी जो है औपग्रहिक उपधि, वो ऐसी उपधि है जो साधु के पास हमेशा नहीं रहती है। जब भी उनको आवश्यकता हो, वे लेते हैं, और उपयोग हुआ तो वापिस छोड़ना है तो छोड़ देते हैं। तो ये दो प्रकार की उपधि हुई। इन दोनों प्रकार की उपधि को ग्रहण करता हुआ कैसे ग्रहण करना है, आगे की गाथा में बताते हैं। चक्षुषा पड़िले हिता, चक्षु के द्वारा प्रतिलेखना करे, मतलब देखे। समाचारी के अध्ययन में आया है, साधु भगवान जो है वो प्रतिलेखना करते, 2 टाइम प्रतिलेखना करते हैं। प्रतिलेखन अर्थात चारों तरफ से सम्यक प्रकार से उपयोग पूर्वक देखना, आंखों से देखना। तो कोई भी वस्तु लेते समय या रखते समय, और जहां पर रख रहे हैं उस स्थान को देखकर रखना है। अब देख लिया, मान लो कि वहां पर कोई जीव था, तो जीव होने पर क्या करना है, प्रमार्जन करना है। इसलिए आगे बताया पमज्जेज जयम जयी। जयी मतलब यति, यति मतलब वो साधु जो सम्यक प्रकार से व्रतों का पालन कर रहा है। ऐसा साधु यतना पूर्वक प्रमार्जना करे, क्योंकि उनके पास ओघा है और रजोहरण मतलब पूंजनी है। तो उन दोनों का या किसी एक का उपयोग कर कर जो जीव उनको सामने दिखा, उसको यत्ना पूर्वक प्रमार्जन करे। आपको अगर प्रतिक्रमण याद है, तो श्रावक के 12 व्रतों में 11वां व्रत है पौषध का व्रत। उसके अतिचार है प्रतिलेखना किया हो नहीं किया हो, या अच्छी तरह से नहीं किया हो, मतलब प्रतिलेखना मतलब देखना। और तीसरा और चौथा है प्रमार्जन नहीं किया हो, या अच्छी तरह से प्रमार्जन नहीं किया हो। 2 बातें हैं, देखना, और देखने के बाद अगर जीव दिख जावे तो उसका प्रमार्जन करना है। तो तो कोई भी वस्तु, कोई भी उपकरण, उपधि लेते समय और रखते समय 2 बातों का ध्यान रखना है, देखकर लेना और रखना है, और जीव दिखे तो उसका क्या करना है, प्रमार्जन करना है। ये आदान भंड, ये जो चौथी समिति है, उसमें भी 4 भेद किए हुए, द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव। अब द्रव्य से, यत्ना से लेवे और रखे, द्रव्य से। फिर क्षेत्र से, जो भी भंड उपकरण है उसको बिखरा हुआ नहीं रखे, कि भाई एक उपकरण इस कॉर्नर में पड़ा हुआ है, दूसरा उपकरण दूसरे कॉर्नर में पड़ा हुआ है, या स्थानक के बीचों बीच पसरा हुआ है, बिखरा हुआ है। तो इस तरह से भंड उपकरण को बिखरा हुआ नहीं रखे। व्यवहार से भी वो ठीक नहीं लगता है, प्रमाद दिखता है, और अयत्ना का भी कारण उसमें दिखता बढ़ता है। तीसरा है काल। काल से क्या करना है, यथा समय प्रतिलेखना करे।
तो जो भी उनके भंड उपकरण है उनको दोनों टाइम प्रतिलेखना करना है। जो उनके किताबें है, डायरीज आदि है, जो भी नोट्स है वो एक टाइम प्रतिलेखना करना है दिन में। जो पात्र है उसकी भी कम से कम एक टाइम प्रतिलेखना करना है। और जो अन्य वस्त्र काम में आते हैं, मतलब जो अन्य वस्त्र है उनकी दोनों टाइम प्रतिलेखना करनी होती है दिन में। रात्रि में तो दिखता है नहीं, इसलिए रात्रि में प्रतिलेखना का कोई प्रयोजन नहीं है। प्रतिलेखना कब करना है? दिन में सूर्य के प्रकाश में करना होता है। और भाव से जो भी उपकरण है उसमें राग द्वेष नहीं रखे। साधु भगवंत ने इतना छोड़ दिया। चक्रवर्ती की बात करें तो 6 खंड को छोड़कर साधु बने हैं। 64,000 रानियों को छोड़कर साधु बने हैं। 9 निधि को छोड़कर, 14 रत्नों को छोड़कर साधु बने हैं। और साधु बनने के बाद क्या है उनके पास? मुंह पत्ती है, 72 हाथ के कपड़े हैं ज्यादा से ज्यादा, फिर रजोवरण है, ओगा है, और अन्य कुछ जो वस्त्र बताए है, पात्रा है, उतना है। भगवान कहते हैं जो भी उपकरण अभी है तुम्हारे पास उसमें भी आपको राग द्वेष नहीं रखना है। संयम में सहयोगी समझकर ही उन उपकरणों का उपयोग करना है। ये हो गया आदान भंड मात्र निक्षेपणा समिति। 5वीं समिति है उच्चार पासवन खेल जल सिंघान परिठावनिया समिति। मतलब परिठावनिया, परिस्थापन, परठना। क्या क्या परटना हो सकता है? उच्चार मतलब बड़ी नीत, जिसको लैट्रिन कहते हैं। फिर पासवन मतलब लघु नीत, टॉयलेट यूरिन। फिर खेल मतलब कफ, सिंघान नाक का मेल, जल मतलब शरीर पर कोई एक्स्ट्रा मेल लगा हुआ, कीचड़ लगा हुआ हो, वो मेल है। बाकी साधु को शरीर के ऊपर लगा हुआ मेल निकालना या स्पंज करना या पानी से धोना नहीं कल्पता है। यहाँ पर जो जल की बात आई है, मतलब मेल की बात आई है, वो हो सकता है कि भाई कीचड़ हो, कीचड़ लग गया हो, अधिक मात्रा में कीचड़। फिर गोबर आदि होता है, गोबर में कभी पैर गिर गया हो, तो इस तरह का अगर मेल लग जावे तो उसकी बात है यहाँ पर। तो इसको परखना होगा। तो परखने के यहाँ पर नियम बताए हुए हैं। अब परखने के लिए पहले तो यहाँ पर 10 बोलों का वर्णन आता है। अर्थात परखते समय 10 बोलों का ध्यान रखना है। पहला बोल है कि स्थान कैसा होना चाहिए, कहाँ पर परखे। ऐसी जगह होनी चाहिए जहां पर लोगों का आवागमन ना हो और दूर से भी कोई मुझे देख नहीं रहा हो। क्योंकि आवागमन हो और या फिर कोई मुझे देख रहा हो परखते समय, मैं कोई चोरी नहीं कर रहा हूं, लेकिन अगर वो देखे और अन्य समाज हो या हो सकता है जैन समाज के भी कोई लोग हो, उनको दुगंचना हो सकती है। उनको जैन धर्म या उनके नियमों से द्वेष हो सकता है, घृणा हो सकती है। इसलिए भगवान ने ये नियम बताया है कि ऐसे जगहों पर परखे जहां पर लोगों का आवागमन ना हो और कोई लोग मुझे देख भी ना रहे हो। फिर दूसरा है कि जहां पर 3 प्रकार का उपघात नहीं हो। 3 प्रकार का उपघात, जिसकी बात हमने थोड़ी पहले भी करी है। वे 3 प्रकार कौन से हैं? संयम का उपघात, मतलब जीवों की विराधना, जीवों की विराधना नहीं होनी चाहिए। दूसरा है मेरे शरीर की विराधना, मतलब मेरे शरीर को पीड़ा। और तीसरा है कि जिन शासन की भी विराधना या जिन शासन की हिलना नहीं होनी चाहिए। तो इसका उपयोग, इसका ध्यान परखते समय हमको, श्रावक भी अगर कोई है जो परखता है नियम पूर्वक, और साधु जो परखते ही है, उनको ध्यान रखना है। ठीक है। आगे तीसरी बात है, जगह जो है वो ऊंची नीची नहीं होनी चाहिए। अगर स्लोप होगा तो जहां पर परठा है, स्लोप के कारण वो अन्य दूसरे जगहों पर जा सकता है, तो विराधना का कारण बन सकता है। तो जो जमीन है, जो भूमि है, वो सम होनी चाहिए, प्लेन भूमि होनी चाहिए। टेबल टॉप जिसे कहते हैं, लगभग उस तरह का होना चाहिए। चौथा है कि जहां पर परठ रहे हो वो भूमि पोलार नहीं होनी चाहिए। पोलार मतलब कोई भी वस्तु वहां पर पलट देवे और फिर वो वस्तु जमीन के अंदर
सीप हो जावे, मतलब जमीन के अंदर चली जावे। तो इस तरह की पोलार भूमि भी नहीं होनी चाहिए। या मान लो कोई खड़ी खड़ी रखी हुई हो, खड़ी, या फिर रेत रखी हुई हो, रेत का ढीग हो, उस रेत के ढीग के ऊपर या खड़ी के ढीग के ऊपर भी परठना नहीं कल्पता है, क्योंकि जो पदार्थ परठा जाएगा, लिक्विड अगर हो, तो वो अंदर जाएगा और अंदर जाने के बाद 24 मिनट के अंदर वो सूखना कठिन हो जाता है। इसलिए परटने वाली भूमि पोलार नहीं होनी चाहिए, कठोर होनी चाहिए। पांचवा है, वो भूमि अचित होनी चाहिए। सचित भूमि पर परठना नहीं कल्पता है। बाहर की जो जमीन है, जहां पर सूर्य का प्रकाश गिरता है और जहां पर आवागमन होता है, जहां पर गाड़ियां आदि चलती है, वो चलने जाने से, गमन करने से और सूर्य के प्रकाश से लगभग अचित हो जाता है। तो जिस भूमि पर परट रहे हो वो अचित होनी चाहिए। आगे है, सकड़ी भूमि नहीं होनी चाहिए। मतलब ऐसा नहीं हो कि परटने का पदार्थ तो बहुत ज्यादा है और भूमि बहुत कम कम जगह है, तो इस तरह से नहीं होना चाहिए। व्यवस्थित मात्रा में वो भूमि होनी चाहिए। सकड़ा, छोटी सी गली नहीं होनी चाहिए। बड़ा स्थान होना चाहिए जहां पर व्यवस्थित रूप से इस तरह से परटा जाए कि वो सूर्य के प्रकाश से या हवा से वो पदार्थ सूख जावे। आगे है, जहां कम से कम 4 अंगुल भूमि के अंदर वो अचित होनी चाहिए, क्योंकि परटने के बाद हो सकता है कि कुछ बूंदे अंदर चली जावे, तो अंदर चली जावे और अगर अंदर सचित भूमि हो तो फिर विराधना का कारण बन सकता है। इसलिए कम से कम 4 अंगुल भूमि के अंदर, जमीन के अंदर 4 अंगुल वो अचित होनी चाहिए। सूर्य के प्रकाश से लगभग 4 अंगुल या उससे ज्यादा भी भूमि अचित मानी जाती है। ऐसा स्थान हो कि जो गांव से, बस्ती से दूर हो, क्योंकि गांव के नजदीक या जहां पर बस्ती है वहां पर अगर परठा जाएगा तो लोगों को दुगुंचना होगी, ईर्ष्या होगी और उनको भी तकलीफ हो सकती है। तो इस तरह की वो जगह नहीं होनी चाहिए कि गांव के निकट हो, गांव से दूर होनी चाहिए। आगे है, जहां चीटियां ना हो और अन्य कोई भी बिल ना हो। और 10वां है कि बेइंद्रिय आदि त्रस्त जीव नहीं होने चाहिए। अब ये किसके लिए है? साधु के लिए। साधु ने तो सब कुछ छोड़ा हुआ है, लेकिन शरीर के कारण से ये सब पदार्थ परटने होंगे। परटने के लिए भगवान ने इतना ध्यान रखने को कहा है। अब हम सोचे कि जब मैं वॉशरूम यूज करता हूं तो कितने विराधना का कारण बनता है। हम जब तक दीक्षा नहीं लेवे तब तक तो संसार में रहने वाले हैं, लेकिन हमको तीव्र पश्चाताप होना चाहिए कि कैसा, कैसे मेरे कर्मों का उदय है या फिर कैसे मेरे पुरुषार्थ में कमी है कि मुझे वॉशरूम यूज करना पड़ता है। अनंत जीवों की विराधना होती है, पहले भी हम थोड़ी बहुत चर्चा कर चुके हैं। पानी अंदर जाता है, टैंक में कलेक्ट होता है, सब जीवों की वहां पर विराधना होती है। तो उन विराधना से बचने के लिए बहुत श्रावक ऐसे भी है जो नियम से बाहर परखने को जाते हैं। तो ये हो गई उच्चार पासन व खेल जल सिंगान परिठावनिया समिति। अब आगे, अच्छा, इसके कुछ नियम है कि स्थानक से परटने के लिए जाते समय अवश्य ही बोलना है कि मैं आवश्यक कार्य के लिए जा रहा हूँ। जिस भूमि पर परटना है दिन में तो दिखती है, रात में अगर परटना है तो वो भूमि दिन में देखी हुई होनी चाहिए। फिर परटने के पहले शक्रेंद्र महाराज की आज्ञा लेना है। फिर परटने, व्यवस्थित परटना है, इस तरह से परटना है कि वो 24 मिनट के अंदर सूख जावे। और जो भाजन है, जो हमारा पात्र है, उसमें फिर वो पदार्थ नहीं रेवे। मतलब अगर यूरिन है तो हर एक बूंद, लास्ट बूंद भी वो पात्र में नहीं रेवे। फिर परटने के बाद वो सिरामी बोलना है। अगर आप कहेंगे कि वॉशरूम यूज करने के बाद मैं वो सिरामी बोलूं तो मैं उस पाप से बच जाऊंगा, ऐसे पापों से नहीं बचा जाता है, क्योंकि ये जो है ये विधि पूर्वक परखना है। बाथरूम यूज करना विधि पूर्वक नहीं है। जहां पर विधि होती है उसके बाद हम बोल सकते हैं वो सिरामी, तो वहां पर वो सिरामी कहा जाता है कि मेरा उससे अब कनेक्शन कट हुआ। फिर स्थानक में आने के बाद निस्सी कि मैं, मेरा आवश्यक कार्य पूरा हो चुका है, मैं अब यहाँ पर स्थानक के अंदर आ चुका हूँ। आने के बाद ईर्या वैय का कायोत्सर्ग करना है
और जो पात्र था भाजन उसको भी वस्त्र से पोंछना है, वस्त्र को अच्छी तरह से लंबा करके खुला करके सुखा देना है। तो ये हो गए 5 समिति का वर्णन। अब 3 गुप्तियों का वर्णन, लगभग और 5-10 मिनट चलेगा क्लास। 3 गुप्तियों के वर्णन में 3 प्रकार की गुप्ती है, मनोगुप्ती, वचन गुप्ती और काय गुप्ती। पहले मन गुप्ती की अगर बात करें तो मनोयोग 4 प्रकार के कहे गए हैं, जिसके 25 बोल है उसको पता है। सत्य मनोयोग, असत्य मनोयोग, मिश्र मनोयोग और व्यवहार मनोयोग। तो ये जो 4 मनोयोग है इसमें साधु गुप्त रहता है। गुप्त मतलब नियंत्रित रहता है, अपने आप को कंट्रोल किया हुआ रहता है। दोनों बातें समझना है, एक तो अशुभ प्रवृत्ति नहीं करना है, ये हो गई एक बात, और दूसरी बात है कि शुभ प्रवृत्ति करना है। तो गुप्ती के दोनों अर्थ लिए जाते हैं। तो ये हो गई 4 प्रकार की गुप्ती। और मनोगुप्ती को कैसे रखना है, कैसे करना है, तो भगवान कहते हैं 3 प्रकार से विराधना होगी, 3 प्रकार से दोष लगेगा, सरंभ, समारंभ और आरंभ। हम कहते हैं ना चालू भाषा में कि वहां पर बहुत आरंभ है, आरंभ हुआ, आरंभ मतलब जीवों की विराधना। तो यहाँ पर 3 प्रकार से बताए हैं। जैसे हम प्रतिक्रमण में बोलते हैं अतिक्रम, व्यतिक्रम, अतिचार, अनाचार, जैसे वो दोषों के स्तर है, वैसे ही यहाँ पर विराधना के स्तर है, सरंभ, समारंभ और आरंभ। सरंभ मतलब मन में संकल्प करना, समारंभ मतलब तैयारी कर लेना, और आरंभ मतलब वो अशुभ कार्य मन से कर लेना। तो इन तीनों बातों से मनम पवत्तमानम तू नियतेज जयम जयी, ये पहले भी आया था, जयम जयी। जयी मतलब यति, मतलब वो जो साधु है यतना पूर्वक इन तीनों दोषों से मन को क्या करे, नियतेज मतलब नियंत्रित करे, निग्रह करे निग्रह करे, मतलब मन में जो ये अशुभ भाव आते हैं, चाहे वो दूसरों को, दूसरे व्यक्तियों के प्रति अशुभ विचारना हो, या संसार के प्रति, संसार के भोगों को प्राप्त करने की अशुभ विचारना हो, जो भी अशुभ विचारना हो, साधु क्या करता है, अपने मन को गुप्त रखता है। ये हो गई मनोगुप्ती। तो मनोगुप्ती के भी 4 भेद किए हुए हैं, द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव। अब द्रव्य से संक्लिष्ट मनोयोग को रोके और शुभ मनोयोग को प्रवर्तावे, मतलब अशुभ मनोयोग नहीं करना है, शुभ मनोयोग करना है। अब इस पर भी चिंतन करना है। वैसे तो 5 समिति 3 गुप्ती पर और बहुत सारा चिंतन हो सकता है, हमारी समय की मर्यादा है, तो इस पर चिंतन करना है कि शुभ क्या है और अशुभ क्या है। इतना ध्यान रखना कि जहां पर आश्रव है वो अशुभ है, और जहां पर संवर और निर्जरा है वही शुभ है। बस ये बेसिक है, फिर इसके ऊपर आप और चिंतन कर सकते हैं। फिर द्रव्य हुआ। अब क्षेत्र, क्षेत्र से आप जहां कहीं रहो वहां पर अशुभ योग नहीं प्रवर्ताना है, शुभ योग ही प्रवर्ताना है। तो संसार में रहते हुए हम भी कहीं पर भी रहे, ऑफिस में हो, दुकान में हो, प्लेटफॉर्म पर हो, एयरपोर्ट पर हो, गाड़ी में हो, प्लेन में हो, कहीं पर भी हमको यही ध्यान रखना है कि हमारा मन अशुभ में नहीं जावे और शुभ में जितना ज्यादा हो सके उतना प्रवर्तन करें। काल से 24 घंटे और जावत जीव के लिए, 24 घंटे और जावत जीव के लिए अशुभ योग नहीं प्रवर्ताना है। और चौथा है भाव से उपयोग सहित मन को सरम, समारंभ और आरंभ में नहीं प्रवर्तावे। अब विचार करना हमारे मन में क्या क्या संकल्प आते हैं। साधु तो उनका वातावरण अलग है, कई वे स्खलित हो जावे तो वापिस प्रायश्चित लेकर शुद्ध भी हो जाते हैं। अब हम हमारी बात करें, संसार है, परिवार है, सगे संबंधी आदि है, व्यापार है। अब मेरा मन उन बाह्य पदार्थों में कितना लगा हुआ है, जितना ज्यादा मेरा मन संसार में, परिवार में, भोगों में, धन में और संपत्ति में लगा हुआ है, उतने अधिक से अधिक अशुभ कर्मों का बंध होते जा रहा है। ये दुर्लभ मनुष्य भव मिला है, ये मनुष्य भव
धन कमाने के लिए या फोर्ब्स लिस्ट में आने के लिए नहीं मिला है, या कोई कुर्सी पद प्रतिष्ठा प्राप्त करने के लिए नहीं मिला है। ये भव मिला है आश्रव और बंध को रोकने के लिए और संवर निर्जरा करने के लिए। लोगस में हम बोलते हैं आरुग्य बोहि लाभम समाहि वरम उत्तमम दिंतु। ये लोगस में प्रार्थना करते समय हम मांगते हैं, हम इच्छा करते हैं। क्या इच्छा करते हैं? आरोग्य बोहि लाभम। आरोग्य, आरोग्य अर्थात कर्मों के उदय में शांत रहूं और नए अशुभ कर्म नहीं बांधू। बोधि लाभ मतलब सम्यक्यों की प्राप्ति हो, आरोग्य बोहि लाभम। और समाहि वरम उत्तमम दिंतु मतलब उत्तम समाधि को प्राप्त करूं। लेकिन उत्तम समाधि कब प्राप्त होगी? जब मेरा मन, वचन और काया नियंत्रित रहेगा। ये हो गया मन गुप्ती। आगे है वचन गुप्ती। वचन गुप्ती में भी उसी प्रकार से जैसे मन के 4 योग है, वैसे ही वचन के भी 4 योग है। सत्य वचन योग, असत्य वचन योग, मिश्र वचन योग और व्यवहार वचन योग। तो इन 4 योगों में साधु को गुप्त रहना है, अर्थात अशुभ प्रवृत्ति नहीं करना है, शुभ में प्रवर्तन करना है। और उसी के दूसरे गाथा में वही बताया हुआ है, सरंभ, समारंभ और आरंभ। मतलब वचन से अशुभ करने की संकल्पना नहीं करना है, वचन से किसी को परिताप नहीं पहुंचाना है, और वचन से किसी की हिंसा की अनुमोदना भी नहीं करना है। तो यहाँ पर दिया हुआ है कि हाँ ठीक है, तो करना है। ये हो गया वचन गुप्ती। अब वचन गुप्ती के भी 4 भेद किए हुए हैं, द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव। द्रव्य से अशुभ वचन को रोके और शुभ वचन प्रवर्तावे। अब हमको वापस ध्यान रखना पड़ेगा, कौन से वचन को अशुभ कहना और कौन से वचन को शुभ कहना। वही वचन शुभ है जो पापों का बंध नहीं करावे, कर्मों का बंध नहीं करावे। अगर मैं सावध्य प्रवृत्ति की अनुमोदना भी करूं तो मुझे पाप कर्मों का बंध होता है। अगर मैं तीर्थंकर या 5 जो है अरिहंत सिद्ध आचार्य उपाध्याय और साधु के गुणग्राम करूं तो मेरे पाप कर्मों का बंध नहीं होता है। तो धर्म छोड़कर अन्य जो भी मेरी वचन की प्रवृत्ति है उससे मेरे क्या हो रहे हैं? पाप कर्मों के बंध हो रहे हैं। तो हमको उसमें जागरूक रहना है। फिर क्षेत्र से जहां कहीं पर भी हो, मतलब ऑफिस में चाहे मीटिंग क्यों ना हो, जितना करना है उतना किया तो वो अर्थदंड है। और अब आवश्यकता नहीं है फिर भी वचन से पाप किए जा रहे हैं, वचन से पापों की अनुमोदना किए जा रहे हैं, तो शास्त्रकार कहते हैं वो अनर्थ दंड है। तो नाहक ही, बिना कारण से ही हमको पाप कर्मों का बंध नहीं करना है। भगवती सूत्र में जयंती बाई नहीं, भगवान को पूछा गया कि अहो भगवान, गौतम स्वामी ने पूछा कि जीव सोता हुआ अच्छा कि जागता हुआ अच्छा? भगवान ने स्पष्ट उत्तर दिया कि जो पाप करता है, खुद भी पाप करेगा और दूसरों को भी पाप में लगाएगा, ऐसा जीव तो सोया हुआ अच्छा है। जो भगवान नींद को प्रमाद कहते हैं, वही भगवान उस जीव को सोने को अच्छा क्यों कह रहे हैं? क्योंकि अगर जागृत रहेगा तो खुद भी पाप कर्मों का बंद करेगा, दूसरों से भी करवाएगा अपेक्षा से। और फिर जागता हुआ कौन अच्छा है? जो धार्मिक है और जो लोगों को भी धर्म में जोड़ता है, वो जागता हुआ अच्छा है। तो इस तरह से भगवान का कथन है। काल से 24 घंटे और जब तक मैं जावत जीव, जब तक मोक्ष की प्राप्ति ना हो तब तक इन बोलों का ध्यान रखना है। और भाव से उपयोग सहित वचन बोले। जो आपको पहले बताया था कि श्रावक के भी 8 वचन व्यवहार आए हैं। ये सब हमारी परीक्षा कब होती है? जब हम गेट टुगेदर या हमारे फैमिली मेंबर्स एकत्रित होते हैं, फ्रेंड्स एकत्रित होते हैं, या संसार का जो भी प्रसंग है, शादी ब्याह आदि हो, तब जो चर्चाएं चलती है, तब जो प्रसंग होते हैं, प्रवृत्तियां होती है, उसमें मेरा मन कितना लगता है, उसमें मैं वचन से उन पापों की कितनी अनुमोदना करता हूँ और काया से कितनी प्रवृत्ति रुचि पूर्वक करता हूँ, तब वो हमारे परीक्षा का समय होता है। ठोकरे तो बहुत याद हो गए, स्वाध्याय भी बहुत कर लिया, लेकिन जब परीक्षा आई, बचने का समय आया, तब मैं बचा नहीं, प्रवाह में बह गया। तो भगवान कहते हैं इसलिए फिर हमारा अभी तक
मोक्ष नहीं हुआ है। ये हो गया वचन गुप्ती। और आखिरी है काय गुप्ती। मन के 4 भेद बताए थे, सत्य असत्य आदि। वचन के भी 4 भेद बताए थे, सत्य असत्य मिश्र और व्यवहार। अब काया से क्या करता है जीव? काया से उठेगा, काया से बैठेगा, काया से करवट लेगा, काया से चलेगा, काया से कोई गड्ढा आदि उल्लंघन करना है, क्रॉस करना है तो क्रॉस करेगा। और इस काया में ही 5 इंद्रियां है। तो इन सब, ये सब प्रवृत्तियां करते समय उसको यत्नावान रहना है, मतलब ध्यान रखना है। उसमें भी उसको सरंभ, समारंभ और आरंभ से बचना है, तो ही उसकी काया गुप्त कहलाएगी। अन्यथा पाप कर्मों का बंध होगा। दशवैकालिक सूत्र में आप जानते हैं, जयम कहम भगवान को पूछा गया कि कैसे उठना बैठना। कहम चरे कहम 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 चरे कहम चिट्टे कहम मासे कहम कहम भुजंतो भासंतो पावकम्मम न बंदई। जयम चरे जयम जयम चरे जयम मासे जयम भुंजे जयम भासंतो न पावकम्मम न बंदई। मैं गाथा भूल रहा हूं, लेकिन किस तरह से चले उठे बैठे खाए पिए के मेरे पाप कर्मों का बंध ना हो। भगवान ने कहा यत्ना पूर्वक करना है। तो हमारे जीवन में जितनी ज्यादा यत्ना होगी, उतने हम पाप कर्मों से बचकर रहेंगे। और आखिरी की 2 गाथा में महत्वपूर्ण गाथा है, 5 समिति में प्रवृत्ति करे यत्ना पूर्वक, जो अभी 5 समितियों का वर्णन किया। और 3 गुप्तियों के माध्यम से सभी प्रकार के अशुभ प्रवृत्तियों से दूर रहे। मतलब 5 समिति से शुभ में प्रवृत्ति करना है और 3 गुप्तियों से अशुभ से निवृत्त होना है। और आखिरी गाथा में बताते हैं, ऐसा पवयन माया जे सम्मम आयरे मुनि। जो मुनि इस प्रवचन माता को सम्यक प्रकार से पालन करेगा, सो खिप्पम सव्व संसारा विप्प मुच्चई। ऐसा ज्ञानी साधु, ऐसा पंडित साधु इस संसार से खिप्पम मतलब जल्दी ही मुक्ति को प्राप्त करेगा। मतलब वो संसार को छोड़कर सिद्धत्व को प्राप्त करेगा। तो जैसे पहले भी कहा था कि भगवान की इसको प्रवचन माता क्यों कहा है, या गाथा में दिया है कि भगवान की वाणी इस प्रवचन माता में समाहित है, समाई हुई है। क्योंकि भगवान के वाणी का और आगमों का सार क्या है? 5 समिति और 3 गुप्ती। तो इस तरह से हम भी जितना हो सके उतने 5 समिति और 3 गुप्तियों का पालन करेंगे, तो हम भी अशुभ कर्मों से बचेंगे। और जितना भी कर्म बंधेगा हमारा, ज्यादा से ज्यादा शुभ कर्म बंधेगा। और एक दिन ऐसा आएगा कि हमको पूर्ण तरीके से 5 समिति और 3 गुप्ती पालन करने की भावना होगी, चाहे वो इस भव में हो या अगले भव में हो। और जब वो भावना होगी, हम उस भावना को क्रियान्वित करेंगे। याद करना, अभी आप पर्यूषण के 8 दिनों में गज सुकुमाल का अगर वर्णन देखेंगे, गज सुकुमाल के पास सब कुछ था सामने। माता पूछ रही थी क्या चाहिए। 3 खंड के अधिपति कृष्ण वासुदेव पूछ रहे हैं कि बोलो अब क्या चाहिए। गज सुकुमार मोबाइल नहीं मांगते हैं, या कोई फॉरेन की टूर नहीं मांगते हैं, या कई होटल में जाना नहीं मांगते हैं, कोई वस्त्र आदि नहीं मांगते हैं, कोई राज्य नहीं मांगते हैं, कोई सेवक नहीं मानते हैं। गज सुकुमार एक ही उनकी इच्छा और अभिलाषा है, 5 समिति और 3 गुप्ती का पूर्ण रूप से पालन करने के लिए मुझे नेमिनाथ भगवान के चरणों में दीक्षित होना है, संयमी बनना है। तो एक दिन ऐसा आएगा कि हम भी संयम को धारण करेंगे और अष्ट प्रवचन माता का पालन करके मुक्ति को प्राप्त करेंगे। इस तरह से हमारा ये उत्तरायण सूत्र का 24वां प्रवचन माता का नाम का अध्ययन पूरा होता है। भगवान की वाणी के विरुद्ध कुछ कहने में आया हो तो मिच्छामि दुक्कडम। सभी को जय जिनेन्द्र। किसी को अगर कुछ प्रश्न हो तो 2-4 मिनट प्रश्न ले सकते हैं। वो गाथा जो थी दशवैकल्यक की, जयम चरे जयम चिट्ठे जयम मासे जयम सहे जयम भुंजंतो भासंतो पावकम्मम न बंधई। यत्ना पूर्वक चले उठे बैठे,
आहार करे, भोगे, तो फिर यत्न पाप कर्म का बंध नहीं होता है। किसी को कोई प्रश्न है? I don't think so. So, मांगलिक सुना देगी? मांगलिक करें गुरुदेव की आज्ञा से, बड़ों की आज्ञा से। चत्तारि मंगलम अरिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहू मंगलम केवली पन्नतो धम्मो मंगलम। चत्तारि लोकुतमा अरिहंता लोकुतमा सिद्धा लोकुतमा साहू लोकुतमा केवली पन्नतो धम्मो लोकुतमो। चत्तारि शरणं पवज्जामि अरिहंते शरणं पवज्जामि सिद्धे शरणं पवज्जामि साहू शरणं पवज्जामि केवली पन्नतम धम्मम शरणं पवज्जामि। ये 4 शरणा दुर्गति हरना, सुगति करना, और न शरण कोई होए, भव्य प्राणी करे आराधना, अक्षय अमर पद होवे। बोलो भगवान महावीर स्वामी की जय। Thank you. जय जिनेंद्र। थैंक यू आदर्श भाई, जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र, जय जिनेंद्र, थैंक यू।